हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उत्सर्जन, इसमें जो ऊर्जा स्तर, एक पहले ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, दूसरे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में, या तीसरे ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में इस तरह से प्रवेश करेगा। परंतु यदि हम कहें तो यह कह सकते हैं कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में यह प्रवेश करता है। तो इसका साधारण जो तरंग दैर्घ्य का, तरंग संख्या का जो समीकरण वो 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ऊर्जा स्तर को n1 और n2 दिखाते हैं। यदि हम इसमें देखें तो पहली लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, सभी को कौन से भाग में किसका उत्सर्जन होता है यह भी लिख के रखा गया है। लाइमन श्रेणी का पराबैंगनी में, बामर श्रेणी का दृश्य में, पास्चन श्रेणी का अवरक्त भाग में, ब्रैकेट श्रेणी का अवरक्त में, फुंड श्रेणी का भी अवरक्त में। ठीक है, इस तरह से सबसे पहली श्रेणी को लिखेंगे लाइमन श्रेणी। जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है, अर्थात n1 बराबर 1 तथा n2 बराबर 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट करके, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में मिलती हैं। इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य निम्न समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण ये 1/λ बराबर r ब्रैकेट में 1/1 का वर्ग, चूंकि पहली है लाइमन श्रेणी तो 1/1 का वर्ग माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ n का मतलब है 2, 3, 4, 5, 6। अब इसी तरह से यदि हम इसके आगे की बामर श्रेणी भी लिखना चाहें तो बस इसी की कॉपी करना है आपको। यहाँ बामर श्रेणी पड़ जाएगा, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले की जगह क्या हो जाएगा, दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है, अर्थात n1 की जगह पहले 1 था तो अब क्या हो जाएगा, n1 की जगह 2 तथा n2 बराबर 3 से शुरू हो जाएगा, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं, अब देखो इसमें पहले में लाइमन में पराबैंगनी भाग था, इसमें क्या है, दृश्य भाग। तो किस भाग में हो जाएगा, दृश्य भाग में मिलती हैं। इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य निम्न समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। 1/λ बराबर r 1/2 का वर्ग माइनस 1/n स्क्वायर। अब जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 2 नहीं 3, 4, 5 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, 3, 4, 5। अब अगर इसी तरह से हम किसी भी श्रेणी को लिखना चाहें, मान लो हम फुंड श्रेणी को लिखना चाहते हैं, तो फुंड श्रेणी को लिखो, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, अब फुंड श्रेणी कहाँ है, ये है ना, पहले नहीं 5वें ऊर्जा स्तर में लौटता है, क्योंकि देखो फुंड श्रेणी 5 है ना, तो 5वें ऊर्जा स्तर में लौटता है, अर्थात n1 बराबर 5 तथा n2 बराबर 6, 7, 8 डॉट डॉट। तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं कौन से भाग में होंगी, देखो अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग में मिलती हैं। इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य निम्न समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। 1/λ बराबर r 1/5 का वर्ग, देखो है ना, 5 का वर्ग माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ n बराबर 6, 7, 8 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।